क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम। परसेंटेज की हमारी 7 क्लासेज हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर 8 है। और उम्मीद है सबने पीछे की क्लासेस देख ली होंगी, तभी आगे की क्लासेस देखें, नहीं तो यहाँ से कम समझ आएगा। और हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शहर में एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। तब पुरुषों की जनसंख्या 30%, तब पुरुषों की जनसंख्या 30% और महिलाओं की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या 30% और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो कुल जनसंख्याओं में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो आदमी और महिलाओं यानी कि पुरुषों और महिलाओं का आरंभिक अनुपात ज्ञात कीजिए। पुरुषों और महिलाओं का आरंभिक अनुपात ज्ञात कीजिए। करो ट्राई। सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो मैन है यानी कि जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 30%। यानी कि मैं इनको मान लेता हूँ ये x है। और जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनकी जनसंख्या मान लेता हूं मैं y। ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो होगी फिर हमारी x + y, क्योंकि ये ही दोनों जोड़ करके टोटल पॉपुलेशन होगी। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष हैं उनकी जनसंख्या 30% बढ़ जाती है। यानी कि इसमें वृद्धि कितनी हुई? 30% की। ठीक है। महिलाओं की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, यानी कि y का 20% बढ़ गई। और अब इन दोनों को अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जो टोटल वृद्धि होगी यानी कि टोटल इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा? टोटल का 26%। टोटल का 26%। अब टोटल का 26% क्यों होता है? शायद ये डाउट आए किसी को। वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है, इनकी पुरुष और महिलाओं की, वो इक्वल नहीं होगी। यानी कि किसी एक में कम इंक्रीज होगी और किसी एक में ज्यादा। तो जो पुरुषों की जनसंख्या वो शायद ज्यादा होगी या फिर कम होगी, महिलाओं की ज्यादा या कम होगी, वो इक्वल नहीं होगी, इसलिए वो 26% इफेक्ट आया। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। तो ये आएगा 30x/100 और वो आएगा 20y/100। यानी कि एलसीएम अगर 100 ले ले तो ऐसे आएगा फिर तो 26 × x + y। ठीक है। और नीचे आएगा 100। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 26x + 26y = 30x + 20y। इस 26x को इधर लेके आओगे तो यहाँ बचेगा 4x। 20y को उधर लेके जाओगे तो ये बचेगा 6y। ठीक है। तो ये 2 और ये 3। y को इधर लेके आओगे तो आएगा x/y और 2 को उधर लेके जाओगे तो ये आएगा 3/2। यानी कि जो इनका रेशियो आएगा वो आएगा 3:2। ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा समझ। कर लीजिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। पुरुषों की जनसंख्या 16%, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 16% और महिलाओं की जनसंख्या 6% बढ़ जाती है। तब कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। तब कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालिए।
तो पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालिए। करो सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है और पुरुषों की जनसंख्या 16% बढ़ जाती है। हमें नहीं पता है कि पुरुषों की जनसंख्या है कितनी, और जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी जनसंख्या का भी हमें नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y। ठीक है। और फिर इसके अंदर दिया गया है कि तब कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 16% बढ़ा दो पहले। x का 16% अगर बढ़ जाएगी, फिर प्लस, फिर जो महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या 6% बढ़ जाती है, यानी y का 6%, यहाँ से जो भी निकल के आएगा इसका प्रतिशत और इसका प्रतिशत, वो हमने जोड़ दिया। अब इसके अंदर दिया गया कि टोटल जो पॉपुलेशन थी पहले थी 12,000, यानी पहले अगर 12,000 थी, बाद में बढ़ करके होगी 13,200, यानी कि कितनी बढ़ गई वो बढ़ गई यहाँ से 1200। अगर 1200 बढ़ी तो कितने पे बढ़ी है वो? 12,000 पे। पहले 12,000 थी, 1200 बढ़ के होगी 13,200, और परसेंटेज की निकालनी है तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ से आएगा 10%, यानी कि जो उसकी टोटल पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी 10%। अगर टोटल पॉपुलेशन 10% बढ़ गई तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? x और प्लस y को जोड़ दूं तो यही तो है टोटल पॉपुलेशन, x प्लस y, यानी कि x प्लस y का कितना बढ़ेगी? 10%। x प्लस y का बढ़ा दो यहाँ से 10%, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा अब हमारा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ऊपर आएगा 16x प्लस 6y डिवाइड बाई 100, क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने इसका, और वहां पे आएगा 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10x प्लस 10y डिवाइड बाई 100। इस 100 से इस 100 को काट दो। अब इस 10x को इधर ले आओ तो कितना बचेगा? 6x, और इस 6y को उधर लेके जाओ तो वहां पे कितना बचेगा? 4y, क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। और x के डिवाइड में ले आओ y को, और 4 के डिवाइड में ले जाओ किसको? 6 को, तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, यानी कि x और y का जो रेशियो आएगा यहाँ से निकल के 2:3। अगर रेशियो पूछे तो यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म है, कितना ही आंसर आएगा। अब इसने पूछा था कि पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या बताइए, यानी कि यही तो टोटल है, 5 ही तो है जनसंख्या, और इसके अंदर कितनी दी गई है? वो 5 किसके इक्वल है? 12,000 के इक्वल है। अब पुरुषों की अगर जनसंख्या पूछी है, दोनों की बता दो यहाँ से, एक की 2 है और एक की 3 है। 5 की वैल्यू अगर 12,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2 4 2400 आएगी। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 2400 है तो 2400 गुणा 2 करोगे तो 4800 आएंगे पुरुष और 7200 आएंगी महिलाएं। ये हमारे दोनों सॉल्यूशन यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, इसको समझें और नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पुरुषों की जनसंख्या 6%, पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तब कुल जनसंख्या 8600 हो जाती है। तब कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की बढ़ी हुई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष और महिलाओं की बढ़ी हुई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष और महिलाओं की बढ़ी हुई जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। एक शहर की जनसंख्या है वो है टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो है 8,000। टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 8,000। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़ा दो, x की 6% हमने बढ़ा दी। ठीक है,
और फिर जो महिलाओं की जनसंख्या है उसे 10% बढ़ा दो, यानी कि वाई की 10% इंक्रीज कर दो, होगी इंक्रीज। अब इसने बोला है कि महिला, फिर वो टोटल पॉपुलेशन है वो 8600 हो जाती है, यानी कि 600 इससे बढ़ गई, कितने पे, 8000 पे, पहले 8000 थी, 600 बढ़ गई यहां से, ठीक है। इसको अब सोल्व कर लो, ये 0 और कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी, 2 गुणा 4 8 और 15 गुणा 4 यानी कि 7.5% इंक्रीज होगी। x प्लस वाई है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 7.5%। पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दो फिर, ठीक है, उस पॉइंट के लिए एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दी। अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो नीचे आएगा 100 और ये आएगा 6x प्लस 10y, ठीक है, और उधर आएगा x प्लस वाई, यानी कि 75 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 75x प्लस 75y और नीचे आएगी 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, हमें पता है ये कट चुका है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 60x प्लस 100y और उधर आएगा 75x प्लस 75y, ठीक है, और 60 को उधर लेके जाओगे तो उधर बचेगा 15x, 75 को इधर लेके आओगे तो ये बचेगा 75y, इस y को उधर लेके जाओ ये आएगा x अपॉन y और 25 के नीचे आएगा ये 15, इधर लेके आओगे तो 3 गुणा 5 और 5 गुणा 5, यानी कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। x रेशियो y पूछा होता हमसे तो वो आ जाता है यहाँ से 5:3, यानी कि अब ये 5 और 3 8 है, यही तो टोटल पॉपुलेशन है हमारी, यही तो थी 5 x और y जोड़ के, तो यानी कि इस 8 की वैल्यू है वो है 8000, यानी कि 1 की वैल्यू है 8 से करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ से 1000, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो यानी कि जो पुरुष हैं वो है 5000 और जो महिलाएं हैं वो है 3000। अब उसने पूछा था कि बढ़ी हुई जनसंख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जो मैन हैं, जो पुरुष हैं, उनकी जनसंख्या 6% बढ़ा दो। यहाँ से अगर 6% बढ़ाओगे तो 6 गुणा 5 यानी कि 300 बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या इनकी हो गई 5300। महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ा दो, इसका 10% कितना होता है, 300 ही तो होता है, तो इसकी बढ़ने के बाद जो जनसंख्या आएगी वो आएगी 3300, ठीक है। यहां से हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, एक शहर की जनसंख्या 9800 है, एक शहर की जनसंख्या 9800 है, पुरुषों की जनसंख्या 8%, पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है, तब कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तब कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो शहर की जनसंख्या है वो है 9800, यानी कि अब की बार इसकी जो पॉपुलेशन है टोटल ये है 9800, ठीक है। और फिर इसमें दिया गया है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, यानी x को बढ़ा दो 8%, और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है 5%, यानी कि y को बढ़ा दो 5%, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन बताइए इसमें कि इंक्रीज होने के बाद हो जाती है 10,458, यानी कि 10,458 हो जाती है, तो 200 और बढ़ जाती तो हो जाती वो 10,000, यानी कि ये बढ़ेगी 658 हो जाती है, और कितने पे बढ़ी है वो 9800 पे, ठीक है। इसको अगर सोल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब वहां पे है 658 और नीचे है 98, ठीक है।
इसको अगर काटोगे तो 49 पे कट जाएगा ये, और ऊपर आएगा 3, 2 और 9। अगर वो 7 पे कटता है तो ये कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं कटेगा फिर। 7 गुणा, हाँ कटता है फिर 7 पे। 7 गुणा 7 और 7 चौके 28 और 7 गुणा 7, यानी कि कितनी परसेंट आई? 47/7%। और परसेंट के लिए लगा दो नीचे 100, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई को बढ़ा दो अब 47/100। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, यहां पे कर दो 47/700, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहां से 2 0 काट दो और ये कट जाएंगी। अब सबको पता होगा ये, यहां से आएगा 8x प्लस 5y और उधर आएगा 47x प्लस 47y और डिवाइड बाय 7। अब ये पता है कि ये डिवाइड में 7 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। 7 गुणा 8 56x, 7 गुणा 5 35y और उधर है 47x प्लस 47y। अब 47x इधर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस, यानी कि 3 और 6 9x बच गया। अब 35y को उधर ले जाओ, ये होएगा 12y और y को इसके नीचे ले आओ, x अपॉन y और 12/9, 3 और 4, यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 3। इसमें पूछा था हमसे कि पुरुषों की आरंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष कितने हैं आरंभ में? 4, ठीक है। ये बढ़ने से पहले हैं 4, यानी कि टोटल 7 है, टोटल 7 है और टोटल उसमें है 9800। हमें चाहिए 4 की वैल्यू, डिवाइड कर दो 7 से तो ये आएगी 1 की वैल्यू, अब आ जाएगी 4 की वैल्यू, ठीक है। काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 100 चौके 5600 कितनी आएगी ये पुरुषों की जनसंख्या। आ गया समझ? इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए इसको। एक शहर में प्रत्येक पुरुष, एक शहर में प्रत्येक पुरुष, एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से शादी करता है, एक महिला से शादी करता है और ऐसे ही महिलाएं करती हैं, और ऐसे ही महिलाएं करती हैं, यानी कि एक महिला एक पुरुष से शादी करती है और ऐसे ही महिलाएं करती हैं। यदि 20% पुरुष, यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं, यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं, यदि 20% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और इसी का एक सेकंड पार्ट भी निकालिए। शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? करिए सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। हम मान के चलते हैं कि x महिलाएं होंगी, सॉरी x पुरुष होंगे और y महिलाएं होंगी, ठीक है। ये मान लिए कि इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि महिला और पुरुषों की जनसंख्या क्या है, इक्वल है या कुछ और है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ये रही होगी। अब इसमें क्वेश्चन दिया है यदि 20% पुरुष विवाहित हैं, हम मान लेते हैं कि इसके 20% पुरुष विवाहित हैं, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनमें से 30% महिलाएं हैं विवाहित हैं, यानी कि अब ये वे हैं, अब ये वो रेशियो आएगा यहां से जो मैरिड हैं, यानी कि जो विवाहित हैं उनका रेशियो आएगा अब यहां से। अब 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0 काट दो, ठीक है। ये 1/5 और ये यानी कि x/5 और 3y/10, ठीक है। ये आई चीज यहां से हमें निकालना है कि इनका रेशियो कितना आएगा, यानी कि x और y का रेशियो कितना आएगा। यहां से 5 को कैंसिल करवा दो, ठीक है। यहां से 10 को कैंसिल करवाओगे और 5 उस साइड वाला, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये 5 से कैंसिल,
ये 10 से ये 10 कैंसिल, यानी कि ये आएगा 10x और उधर आएगा 15y। ठीक है, आ गया होगा इतना समझ। और x बटे y निकालूंगा, यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, कंफ्यूज ना हो यहाँ से। 15 बटे 10 यानी कि 2 और 5, यानी कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं विवाहित हैं उनका रेशियो है 3:2। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी। अब पूछा है कि शहर में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं। अब ये विवाहित है, यही तो है वो। ठीक है, अब कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं, मैं मान के चल लेता हूँ ये 300 है और ये 200 है। ठीक है, ये टोटल आ गई कि मैन कितने हैं और वुमेन कितनी है। ठीक है, अब इनमें से विवाहित कितने हैं, यानी कि 300 का 20% पुरुष विवाहित हैं और 200 का 30% महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, यानी कि यहां से आएगा 30 गुणा 2 60, 20 गुणा 3 60। आ गया समझ। अब देखिए एक पुरुष एक महिला से ही विवाहित है, यहां से बिल्कुल इक्वल आएंगी वो दोनों चीजें। ठीक है, यहाँ पे वो डाउट क्लियर हो गया होगा। जो दूसरा आंसर था ये है वो, यानी कि टोटल कितने हैं 500 और 500 में से 60 और 60 120 विवाहित हैं। तो जो विवाहित का परसेंटेज आएगा वो आएगा 2 4, यानी कि 24% विवाहित है। आ गया होगा ये समझ, नोट कर लो अब इसको।